श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को फाल्गुन मास की महाशिवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महादेव जी की कृपा सदा आप और आपके परिवारजनों पर बनी रहे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती जी और भगवान शिव का विवाह हुआ था। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे महाशिवरात्रि व्रत के बारे में। शिवरात्रि का व्रत कब रखा जाएगा, इस दिन निशिता काल का समय क्या रहेगा, मध्य रात्रि में भगवान शिव जी की जो खास पूजा की जाती है उसका समय कब से कब तक रहेगा, 4 पहर की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और इस दिन व्रत पारण का समय क्या रहेगा। शिवरात्रि व्रत का पारण यानी कि शिवरात्रि का व्रत कब और किस समय खोला जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर वर्ष फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। वैसे तो हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत रखकर पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन फाल्गुन महीने में आने वाली चतुर्दशी तिथि को हम महाशिवरात्रि के रूप में मनाते हैं। इस दिन देश भर की सभी ज्योतिर्लिंगों और शिव मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ होती है और इस दिन शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन शुभ मुहूर्त में पूजा और जलाभिषेक करने पर वैवाहिक जीवन से जुड़ी हुई तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसके अलावा आज के दिन ही सभी 12 ज्योतिर्लिंग भी प्रकट हुए थे। इस कारण से 12 ज्योतिर्लिंग प्रकट होने की खुशी में महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। इस दिन हो सके तो किसी एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन आपको अवश्य करने चाहिए। जो लोग किसी कारण से ज्योतिर्लिंग के दर्शन ना कर पाए, वो शिवलिंग की पूजा करते समय एक खास मंत्र है जिसमें सभी 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन है, उस मंत्र का जाप करना चाहिए। आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आप शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं या दूध या शहद अर्पित करते हैं तो जल की धारा होती है या जो भी द्रव्य आप अर्पित करते हैं वो धारा बीच में टूटनी नहीं चाहिए और शिवलिंग की हमेशा आधी ही परिक्रमा की जाती है। अब जानिए महाशिवरात्रि पर्व की तिथि और शुभ मुहूर्त के बारे में। साल 2024 में इस बार 8 फरवरी दिन शुक्रवार को महाशिवरात्रि है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा। कुछ व्रत त्योहार उदया तिथि के अनुसार मनाए जाते हैं तो कुछ शुभ मुहूर्त के आधार पर मनाए जाते हैं। चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी 8 मार्च को शुक्रवार को रात 9:47 से और चतुर्दशी तिथि का समापन होगा 9 मार्च दिन शनिवार को शाम 6:17 पर। लेकिन शिवरात्रि की जो पूजा होती है वह मध्य रात्रि के समय की जाती है। ऐसे में 8 मार्च को ही व्रत रखा जाएगा। भगवान शिव की पूजा में उन्हें गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र जैसी उनकी प्रिय वस्तुएं अर्पित की जाती है। निशिता काल का जो शुभ मुहूर्त रहने वाला है वो है 8 मार्च दिन शुक्रवार को रात 12:07 से रात 12:55 तक, यानी कि 8 मार्च के मध्य रात्रि का समय। इस समय में शिवलिंग की आप पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग का अभिषेक अगर आप न कर पाए तो शिवलिंग के सामने या भगवान शिव के सामने बैठकर आपकी जो भी मनोकामना है उसकी पूर्ति के लिए आप प्रार्थना कर सकते हैं। अब जानिए महाशिवरात्रि पर्व के 4 प्रहर के पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। पहला पहर रहेगा 8 मार्च को शाम 6:25 से रात 9:28 तक। दूसरे प्रहर की पूजा का समय रहेगा रात 9:28 से रात 12:31 तक। तीसरे पहर की पूजा का समय रहेगा रात 12:31 से सुबह 3:34 और चौथी प्रहर की पूजा का समय रहेगा सुबह 3:34 से सुबह 6:37 तक। तो ये तो हुए भगवान शिव की पूजा के 4 शुभ मुहूर्त। यदि आप इन चारों पहर की पूजा न कर पाए तो जितने भी पहर की पूजा आप कर सकते हो उतने पहर की पूजा आप करें। आप पहले पहर की या अंतिम पहर की पूजा भी इस दिन कर सकते हैं। 4 पहर में की गई पूजा का क्या विशेष लाभ होता है, यदि आप इस बारे में जानना चाहते हो तो आजकल हमारे चैनल पर सुनाई जा रही
फाल्गुन मास महात्म्य की कथाओं के दूसरे और तीसरे अध्याय को जरूर सुनिएगा, जिसमें विस्तार पूर्वक महाशिवरात्रि से लेकर प्रदोष व्रत जो कि भगवान शिव को समर्पित होते हैं उसकी संपूर्ण जानकारी दी गई है। प्रदोष व्रत जो कि सभी दोषों के निवारण के लिए और भगवान शिव की कृपा पाने के लिए रखा जाता है, और इस बार यह संयोग एक ही दिन पड़ रहा है, यानी कि शिवरात्रि व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और प्रदोष व्रत भी आप चाहें तो दोनों ही व्रत एक ही दिन रख सकते हैं। शिवरात्रि का उपवास खोला जाएगा 9 मार्च दिन शनिवार को सुबह 6:37 से लेकर दोपहर 3:28 के बीच में। आप इसी शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोल सकते हैं। व्रत खोलने से पहले आप एक लोटा गंगा जल शिवलिंग पर जरूर अर्पित करें, शिवलिंग की पूजा करें, शिव चालीसा का पाठ करें और इस खास मंत्र का यानी कि द्वादश ज्योतिर्लिंग मंत्र का भी जाप शिवलिंग के सामने जरूर करें। मंत्र है सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्याम महाकालम ओंकारम मलेश्वरम परल्याम वैद्यनाथम च डाकिन्याम भीमाशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्याम तु विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे हिमालये तु केदारम घुष्मेशम च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कतम पापम स्मरणेन विनश्यति। यह भगवान शिव के सभी 12 दिव्य ज्योतिर्लिंगों का एकमात्र स्तोत्र यदि आप संस्कृत में पाठ न कर पाए तो इस प्रकार से हिंदी में भी आप अनुवाद कर सकते हैं, अर्थात जो शिव अपनी भक्ति प्रदान करने के लिए सौराष्ट्र प्रदेश में दया पूर्वक अवतरित हुए हैं, चंद्रमा जिनके मस्तक का आभूषण बना है, उन ज्योतिर्लिंग स्वरूप भगवान श्री सोमनाथ की मैं शरण जाता हूँ, जो ऊंचाई के आदर्श भूत पर्वतों से भी बढ़कर ऊंचे श्री शैल के शिखर पर जहाँ देवताओं का अत्यंत समागम रहता है, प्रसन्नता पूर्वक निवास करते हैं और जो संसार सागर से पार करने के लिए पुल के समान है, उन एकमात्र प्रभु मल्लिकार्जुन को मैं नमस्कार करता हूँ। संत जनों को मोक्ष देने के लिए जिन्होंने अवंतीपुरी में अवतार धारण किया है, उन महाकाल नाम से विख्यात महादेव जी को मैं अकाल मृत्यु से बचाने के लिए प्रणाम करता हूँ, जो सत्पुरुषों को संसार सागर से पार उतारने के लिए कावेरी और नर्मदा के पवित्र संगम के निकट मानधाता के पुर में सदा निवास करते हैं, उन अद्वितीय कल्याणमय भगवान ओंकारेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो पूर्वोत्तर दिशा में चिता भूमि के भीतर सदा ही गिरिजा के साथ वास करते हैं। देवता और असुर जिनके चरण कमलों की आराधना करते हैं, उन श्री वैद्यनाथ जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो दक्षिण के अत्यंत रमणीय सदंग नगर में विविध भोगों से संपन्न होकर आभूषणों से भूषित हो रहे हैं, जो एकमात्र सद्भक्ति और मुक्ति को देने वाले हैं, उन प्रभु श्री नागनाथ जी की मैं शरण जाता हूँ, जो महागिरी हिमालय के पास केदार श्रृंग के तट पर सदा निवास करते हुए मुनीश्वरों द्वारा पूजित होते हैं तथा देवता, असुर, यक्ष और महान सर्प आदि भी जिनकी पूजा करते हैं, उन एक कल्याण कारक भगवान केदारनाथ का मैं स्तवन करता हूँ, जो गोदावरी तट के पवित्र देश में सह पर्वत के विमल शिखर पर वास करते हैं, जिनके दर्शन से तुरंत ही पातक नष्ट हो जाता है, उन श्री त्र्यंबकेश्वर का मैं स्तवन करता हूँ, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा ताम्रपर्णी और सागर के संगम में अनेक बाणों द्वारा पुल बांधकर स्थापित किए गए उन श्री रामेश्वर को मैं नियम से प्रणाम करता हूँ, जो डाकिनी और शाकिनी वृंद में प्रेतों द्वारा सदैव सेवित होते हैं, उन भक्त हितकारी भगवान भीम शंकर को मैं प्रणाम करता हूँ, जो स्वयं आनंद कंद हैं और आनंद पूर्वक आनंद वन में वास करते हैं, जो पाप समूह के नाश करने वाले हैं, उन अनाथों के नाथ काशीपति श्री विश्वनाथ की मैं शरण जाता हूँ, जो इलापुर के सुरम्य मंदिर में विराजमान होकर समस्त जगत के आराधनीय हो रहे हैं,
जिनका स्वभाव बड़ा ही उदार है, उन घृष्णेश्वर नामक ज्योतिर्मय भगवान शिव की मैं शरण जाता हूँ। यदि मनुष्य क्रमशः कहे गए इन 12 ज्योतिर्मय शिवलिंगों के स्तोत्र का भक्ति पूर्वक पाठ करें तो इनके दर्शन से होने वाला फल प्राप्त कर सकता है। यदि आप पूजन विधि और शिवरात्रि व्रत से जुड़ी संपूर्ण जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आने वाली वीडियो को जरूर देखिएगा। साथ ही महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर आप शिवरात्रि व्रत की कथा भी जरूर सुनिएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आजकल हमारे चैनल पर सुनाई जा रही फाल्गुन मास महात्म्य की कथाएं भी आप हर दिन सुन सकें। धन्यवाद।